Good morning. टुडे आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे। एटम मॉडल। एटम क्या होता है? एक में एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है एटम के अंदर। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस में एक जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सेंटर पे होता है प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है कंटिन्यूसली, वो कभी रुकता नहीं है। तो ये एटम का मॉडल है जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें थोड़ा इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एटम। ईच एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। सो इट इज़ रिलेटिवली लार्ज मास, इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। इट डजंट प्ले एक्टिव पार्ट इन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो में। प्रोटॉन का कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा कम होता है एंड बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग? कूलम कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव एक्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ये भी पहले आपको बता चुके हैं। सो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज हो गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। मटेरियल्स में होते हैं जैसे कि क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर में। कंडक्टर है जैसे ऑल जनरली ऑल मेटेलिक थिंग्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज, गोल्ड, दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इंसुलेटर में लेंगे हम लोग ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुड, ceramics, certain oils, these are insulators. बट सेमी कंडक्टर भी एक मटेरियल है जिसकी की कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, मिड वे। तो सेमी कंडक्टर किस तरह के मटेरियल्स होते हैं? जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, ग्रुप 4 एलिमेंट्स है ये, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर से ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है, जो भी आप यूज़ करते हैं आज के डेट में, चिप या जो भी डायोड यूज़ करते हैं, और आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। कंडक्टर्स हैव मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर्स क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच विल बी ड्रिफ्टिंग इन अ रैंडम मैनर विद इन द मटेरियल, यानी वो एक रैंडम मैनर में ड्रिफ्ट करते हैं। कंडक्टर्स के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईगर होते हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बाउंडिंग में, वो बाउंड बनाने के लिए ईगर होते हैं। तो उसी तरह मटेरियल्स में क्या है कि चार्ज फ्लो करने के लिए वो ईगर होते हैं, लूज़ करने के लिए। मेटेलिक थिंग्स जो कंडक्टर्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए ऑलवेज ईगर होते हैं। इंसुलेटर्स हैव वेरी लेस फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर जो है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं, इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बट सेमी कंडक्टर इट फॉल्स समवेयर बिटवीन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स फॉल्स बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आप सभी लोग जानते भी होंगे, फिर मैं बता देता हूँ। इट इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो करने को प्रोसेस को ही हम लोग करंट कहते हैं। चार्ज जो फ्लो करता है उसको ही करंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज फ्लो करता है उसी मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड एज द रेट एट विच द चार्ज इज मूव। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? आई को मेजर करते हैं हम लोग क्यू अपॉन टी, यानी इट इज़ मेजर्ड द रेट एट विच द चार्ज इज मूव, यानी किस रेट से करंट फ्लो हो रहा है। करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन किस रेट से फ्लो हो रहा है ये कौन बताएगा? ये इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। फिर एक टर्म में देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन ऑर्डर टू कॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ड्रिफ्ट इन गिवन डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मेन काउज ड्यू टू विच द चार्ज फ्लोज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही
चार्ज जो है वो फ्लो करता है। सो ईएमएफ इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके ही प्रेशर के कारण, इलेक्ट्रिकल प्रेशर के कारण जो है चार्ज फ्लो करता है। और चार्ज किस रेट से फ्लो करता है ये इलेक्ट्रिक करंट बताते हो। तो सभी को एक साथ कोरिलेट करके पढ़िए, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसके कारण चार्ज फ्लो होता है और चार्ज किस रेट से फ्लो होता है ये आपको इलेक्ट्रिक करंट बताता है। सो सिंबल फॉर ईएमएफ, ईएमएफ के लिए सिंबल हम लोग ई यूज़ करते हैं, कैपिटल ई, एंड द यूनिट इज़ फॉर मेजरमेंट इज़ वोल्ट। वोल्ट से मेजर किया जाता है। सो सिंबल देखिए, एक बड़ा लाइन खींच दीजिए और एक छोटा लाइन बगल में, प्लस और एक माइनस। जो बड़ा टर्मिनल है उसको प्लस बोलते हैं और जो छोटा टर्मिनल है उसको माइनस बोलते हैं। बिकॉज प्लस इसलिए उसको कहा जाता है बिकॉज इट इज़ एट हायर पोटेंशियल, और इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको जब हम लाइन से दिखाते हैं तो बड़ा लाइन दिखाते हैं और नेगेटिव के लिए छोटा लाइन दिखाते हैं। सो टिपिकल सोर्सेज ऑफ ईएमएफ आर सेल्स, बैटरीज एंड जनरेटर्स। द अमाउंट ऑफ करंट दैट विल फ्लो थ्रू सर्किट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ ईएमएफ ऑफ लाइन टू इट। यानी करंट कितना फ्लो करेगा ये कौन बताएगा, ये वोल्टेज बताएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। सॉरी, ठीक है। आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी भी हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू सर्किट एलिमेंट इन ए सर्किट सच एज रेसिस्टर, देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट एलिमेंट के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है, जैसे रेसिस्टर या कोई डिवाइस के थ्रू, तो उसके अक्रॉस क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड इज मेजर्ड एज द डिफरेंस इन वोल्टेज लेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। तो जैसे ही डिफरेंस है तो 2 पॉइंट का ये क्या होगा, मेजरमेंट। जैसे दोनों पॉइंट के बीच में मेजर करेंगे तो इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं होता है। इसके मेजर करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए रिस्पेक्ट में, ठीक। अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। हाँ, ईएमएफ कॉजेज द करंट टू फ्लो। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ईएमएफ कॉजेज द करंट टू फ्लो। ईएमएफ वो कॉज है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द रिजल्ट ऑफ करंट फ्लोइंग। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग समझते हैं ये एक ही चीज़ है, बट ईएमएफ इज द कॉज ड्यू टू विच करंट फ्लोज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द रिजल्ट ऑफ करंट फ्लो। जब करंट फ्लो होगा तभी तो आप 2 पॉइंट के बीच में मेजर करेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ईएमएफ के कारण करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो हुआ तब आप 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। सो दस ईएमएफ इज ए कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट। हमें कॉल्ड एज पोटेंशियल, ईएमएफ इज ए कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट। अब देखिए, इसको सर्किट में दिखाया गया है, एक बैटरी लगा दिया गया, आप देख रहे हैं ऊपर में, और एक लोड लगा दिया गया। लोड मीन्स द इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसको हम लोग लोड कहते हैं, ठीक है। नीचे भी देखिए लोड लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है देखिए 1.4 वोल्ट। ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट। अब ईएमएफ 1.5 है, पोटेंशियल डिफरेंस 1.4 है, थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है, ये आइडियल केस में होता है। आइडियल केस में हम लोग दोनों को सेम मानेंगे, बट क्या होता है, ये 1.5 जो है इसका कुछ जो वोल्टेज है वो क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये खर्च हो जाता है। किस में खर्च हो जाता है, इसके पास जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, जो बैटरी होता है उसके पास अपना भी कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो उसमें वो रेस्ट खर्च होता है, और 1.5 के बाद ये 1.4 लोड को मिलता है। लेकिन आइडियल केस में जब हम सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम तो हम 1.4 दिया हुआ है तो 1.4 ही लेंगे, जब तक कि क्लियर ना हो कि इंटरनल रेसिस्टेंस इतना है और ईएमएफ इतना है और पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। अगर जब तक मेंशन ना हो तब तक हम लोग दोनों को सेम मान कर ही चलेंगे। अब देखिए, करंट हो गया, वोल्टेज रेसिस्टेंस, सॉरी करंट वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, फिर ईएमएफ के बारे में पढ़े हम लोग। अब थोड़ा सा रेसिस्टेंस पे आते हैं। रेसिस्टेंस है, ये अपोज करता है, इट इज़ द अपोजिशन टू करंट फ्लो, इट अपोजेज द करंट फ्लो। बहुत तरह से बोल सकते हैं हम लोग, यानी जो करंट फ्लो को रोकता है उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। आप कहेंगे कि जो रोकता है फिर उसको हम क्यों पढ़ें, करंट, हम चाहते हैं करंट फ्लो हो, बट करंट फ्लो हो लेकिन हम जिधर चाहें उधर फ्लो हो, दैट इज़ इन कंट्रोल्ड वे। सो रेसिस्टेंस इज द एलिमेंट कॉज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इन ए कंट्रोल्ड वे। एंड कंडक्टर्स हैव लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टर्स का जो वैल्यू होता है रेसिस्टेंस का काफ़ी कम होता है, और इंसुलेटर का रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए कंडक्ट नहीं करता है। और कंडक्टर्स की रेसिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसीलिए कंडक्ट करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है।
कंडक्टर्स की रेसिस्टेंस कम होती है, इंसुलेटर की रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। एक और टर्म था सेमी कंडक्टर, उनकी रेसिस्टेंस दोनों के मिडवे बीच में होती है। समझ में आया होगा आपको। रेसिस्टेंस इट इज़ नथिंग बट द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो होने से रोकता है उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में दिया गया, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूला है ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर, यानी इन एनी सर्किट वोल्टेज इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द करंट मल्टीप्लाइड बाय देयर रेसिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू आई आर। आप देख रहे होंगे, देखिए करंट स्टेट्स दैट करंट इन रेजिस्टिव सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड वोल्टेज। जैसे हम बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज क्या होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। वोल्टेज क्या होगा, रेसिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगा अगर I कांस्टेंट होगा तो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग किसी अगले दिन बात करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ फिर आगे पावर पढ़ना है थोड़ा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगले दिन ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।